सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके बीच में आज एक वचन के साथ प्रभु ने रूबरू होने के लिए मदद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आपके बीच में एक वचन को रखना चाहता हूँ। जो वचन है प्रेरितों 16:25 में इस प्रकार से लिखा है कि पौलुस और सिलास प्रार्थना करने के साथ आराधना कर रहे थे। मेरे प्रियो, आज जो प्रभु जिस विषय को आपके बीच में मुझे रखने का जो प्रभु ने अनुग्रह दिया वो ये है कि हमारे हालात जो कब बदलते हैं। आज मुझे जो सुन रहा है, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो आज कई प्रकार की मुश्किल परेशानियों से और सबसे बड़ी बात डिप्रेशन से कई नौजवान आज के वक्त में गुजर रहा है। उसमें मसीह नौजवान भी है, या अपनी जॉब को लेकर या अपने व्यक्तिगत जीवन के बीच में आप किसी भी बात से आज आप परेशान हो सकते। जो शख्स मुझे आज सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप जिस चीज के लिए प्रेयर कर रहे हैं, यार आप जिन हालातों में आप जी रहे हैं वो हालात कब बदलते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो हालात तब नहीं बदलते जब आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना ये भी नहीं कि आप उस परमेश्वर आगे रो रो कर रहे हैं, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप और आपकी और मेरे जीवन की परिस्थितियां मेरे प्रियो कब बदलती है? वो तब बदलती है जब मैं और आप, जिस तरह से प्रेरितों 16:25 इस प्रकार से कहता है कि पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे। वो हालात मेरे प्रियो तब बदलते हैं जब हम मुश्किल वक्त में भी, चाहे वो कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, हम उसकी आराधना करते हैं। और मेरे प्रियो, आराधना केवल गीत वचनों को गाना नहीं है, बल्कि उस हालातों में भी उस परमेश्वर को महिमा देना मेरे प्रियो आराधना है। जब आप ऐसा कर जब आप प्रभु को हिला देते हैं ऐसे करके कि आप इतनी दुविधा में हैं, आप इतने कष्ट में हैं, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। आप प्रभु की हजूरी में आप इस बात के लिए नहीं है कि परमेश्वर तू मुझे दे। यदि अगर पौलुस और सिलास के वक्त में अगर हम देखें तो क्या पौलुस और सिलास क्या इस बात के लिए दुआ कर रहे थे, इस बात के लिए आराधना कर रहे थे कि परमेश्वर तू हमें यहां से छुड़ा? नहीं, उनका आराधना करने का मकसद केवल और केवल एक ही चीज था, उस पिता को प्रसन्न करना। और जब पिता प्रसन्न हो गया मेरे प्रियो, कलाम कहता है वो बेड़ियां टूट गई, वो जेल टूट गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने मन में किसी बात का लालच नहीं रखते हैं कि परमेश्वर आपको कुछ दे, लेकिन जब आप अपने कार्यों से उसको महिमा देते हैं बिना किसी लालच के, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, स्वर्ग हिल जाता है, आपके हालात हिल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आज आप डिप्रेशन में हैं या आप किसी ऐसी परेशानी में, वो आपकी परेशानी आप जानते हैं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, हालात उस दिन बदलते हैं जब आप अपने हालातों में परमेश्वर को महिमा देते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर उस वक्त ये देखता है कि क्या हम उस हालातों में, उस मुश्किल घड़ी में हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह से बाइबल मुकद्दस इस प्रकार से हमें कहती है, बताती है कि एक ऐसा शख्स था बाइबल में जिसकी गवाही परमेश्वर ने स्वयं खुद दी, जिसका नाम था अय्यूब। आप सभी जानते हैं कि अय्यूब की जिंदगी में से परमेश्वर ने नहीं बल्कि शैतान ने सब कुछ खत्म कर चुका था। उसके बच्चे, उसकी बीवी चली गई थी, उसका बिजनेस लॉस में चला गया था। लेकिन ये देखिए कि उसने क्या कहा, उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। आज ये नहीं कि आप दुख और तकलीफ में, आपकी लाइफ में से वो लोग चले गए जिन लोगों को आप अपने दिलों से ज्यादा प्यार करते थे, और आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वो यहोवा जलन रखने वाला यहोवा है,
और अगर आज आप में से कोई शख्स अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, यार अपने आप को सोच रहा है कि मैं अकेला क्यों हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका अकेला होना ये नहीं दर्शाता कि आपसे लोग प्यार नहीं करते। आपका अकेला होना मेरे प्रियो ये दर्शाता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आपको कुछ बनाना चाहता है, आपको किसी मकसद के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन आपके जीवन के हालात कब बदलते हैं? जब आप पौलुस और सिलास की तरह मैं और आप उसकी आराधना करते हैं। आराधना केवल मेरे प्रियो स्टेज पे चढ़ के माइक में पकड़ के अच्छी अच्छी ड्रेस डाल के वर्शिप करना, वो वर्शिप नहीं होती। वर्शिप करने से पहले मेरे प्रियो याद रखें, आपके लाइफ से उसको महिमा मिलनी चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं उसके नाम को महिमा मिलना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आज आप में से कोई इस वचन को रिसीव करता है और अपने माइंड को, अपने मन को इस प्रकार से वो आज बनाता है कि हाँ मैं जो जीवन जीऊंगा या मैं किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को नहीं कोसूंगा, बल्कि उसमें भी मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, मैं उसमें भी उसको महिमा दूंगा। मेरे प्रियो सबसे बड़ी बात यही है कि उसने हमें ये दिन दिया है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और मेरे प्रियो वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठें। और जो मुख्य मेरी बात, जो मैंने यह बात शुरू की थी, वो ये है कि आपके हालात कब बदलते हैं। हालेलुया। मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, आप में से कोई, अगर कोई बहन ऐसी मुझे सुन रही है जिसको परमेश्वर ने बच्चे की आशीष नहीं है, या कोई बहन ऐसे सुन रही है जो परमेश्वर में बढ़ना चाहती है, या कोई ऐसा भाई जो दुष्टात्माओं से ग्रस्त है, कोई भी किसी भी मुश्किल परेशानी में जकड़ा हुआ व्यक्ति अगर आज मुझे सुन रहा है, या कोई भी बहन मुझे सुन रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका छुटकारा, अगर आप छुटकारा चाहते हैं, दुष्टात्मा से छुटकारा चाहते हैं, यदि अगर आप आज एक बच्चे की आशीष को चाहते हैं मेरे प्रियो, आप उस हालात में क्या कर रहे हो, आप क्या मांग रहे हो, किस मकसद के लिए मांग रहे हो मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की नजरों में बहुत मायने रखता है। अगर आप बच्चे की आशीष मांगते हैं केवल इसी बात के लिए कि वो आपको बच्चा दे दे और आप अपने बच्चे को लेकर कहीं पर भी आप चले जाएं, ऐसा नहीं है। अगर आप छुटकारे को चाहते हैं, अगर आप बच्चे को चाहते हैं मेरे प्रियो, उसकी महिमा के लिए होना चाहिए वो सब कुछ। उसने कहा, वचन कहता है, पौलुस कहता है, तुम जो करो उसकी महिमा के लिए करो। अगर आज आप एक बच्चे की आशीष को मांग रहे मेरे प्रियो, तो कलाम इस प्रकार से कहता है, तुम जो करो उसकी महिमा के लिए, वो बच्चा उसकी महिमा के लिए हो, आपकी जॉब उसकी महिमा के लिए हो, आपका छुटकारा उसकी महिमा के लिए हो। बाइबल मुकद्दस इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जिन जिन को कहा मत बताना, उन लोगों ने लोगों को जा जाकर ये बताया कि हमें चंगा करने वाला, हमें छुटकारा देने वाला यीशु है। क्या आज मैं आपको आज पूछना चाहता हूं कि यदि अगर आज आपको परमेश्वर छुटकारा दे दे, चंगाई दे दे, बच्चा दे दे, क्या आप उसकी महिमा करेंगे? चौराहे में जाकर बताएंगे आप लोगों को जाके कि हाँ भाई मुझे परमेश्वर ने चंगा किया, हाँ भाई मुझे परमेश्वर ने छुटकारा दिया? नो। तभी परमेश्वर हमें आशीष नहीं करता, क्योंकि प्रभु हमारे मन को जानता है कि हम अभी भी अपने से जुड़े हुए हैं। हम जो भी चाहते हैं अपने लिए चाहते हैं। नो, आप जो मांग रहे हो, चाहे वो शारीरिक आशीष है, चाहे वो आत्मिक आशीष है, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके लिए मांगना सीखें। हर हालात में उसको महिमा देना सीखें। जब आप उसको महिमा देना सीखते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात उस दिन बदल जाते हैं। हालेलुया। यदि अगर आपने इस वचन से आशीष को पाया हो, या आपने आज ये तय किया उस वचन को सुनते हुए कि हम हर हालात में उस परमेश्वर को महिमा देना चाहेंगे, हालेलुया, तो आप हमें जरूर एक कमेंट में आमीन कहें। अपना एक कमेंट दें, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, उस परमेश्वर के लिए, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ही परमेश्वर में बढ़ने का एक बूस्टअप हमें देता है कि हम परमेश्वर में और भी मेहनत करें और परमेश्वर से बातों को लेकर हम आपके बीच में बांटें। क्योंकि मेरे प्रियो कलाम इस प्रकार से कहता है पुराने नियम में कि उसकी प्रजा बिना ज्ञान के नष्ट हुए जा रही है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ज्ञान आज बाइबल का ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो जो ज्ञान बाइबल जिस बारे में कहती है वो ज्ञान है उसकी उपस्थिति में पाकर, उसकी उपस्थिति में से पाकर जो बातें मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि लोग उसको सुनकर लोगों को प्रचार करें। ऐसे वचन की बहुत जरूरत है। और यदि आपने इस वचन से आशीष को पाया होगा या पाया है, मैं विश्वास करता हूं
तो आप जरूर हमें बताएं। बाकी परमेश्वर आपको आशीष करे। और मैं आज घोषणा करना चाहूंगा यीशु के नाम में, आज के बाद आपके हालात वैसे नहीं है जैसा आप अभी देख रहे हैं। आप वो हालातों को देखने के लिए, वो लाइफ को देखने के लिए देखने जा रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं यीशु के नाम में। और वो हर बात उसकी महिमा के लिए। इसी वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। सभी को जय मसीह की।